सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुक्ला एजुकेशन पर। आज बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक नए विषय समुच्चय बोधक अव्यय। ये अभिकारी शब्द के भेद हैं। अभिकारी शब्द का तीसरा भेद है। पहले भेद में हमने क्रिया विशेषण के परिभाषा में उसके भेद के बारे में जानकारी ली। दूसरे में संबंध बोधक एवं उसके भेद। तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा एवं इसके भेद में के बारे में जानेंगे। देखते हैं इसकी परिभाषा है, वे शब्द जो दो शब्दों व दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। जैसे और, क्योंकि, इसलिए, ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय आदि। रिपीट अगेन, वे शब्द जो दो शब्दों व दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब उदाहरण है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। गीता और सीता पढ़ाई कर रही हैं। यहाँ दो शब्द हैं, गीता और सीता। इन दोनों शब्दों को और शब्द जोड़ रहा है और यहाँ समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। गीता और सीता शब्द को और जोड़ रहा है। दूसरा उदाहरण है, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे पढ़ना है। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि, यहाँ क्योंकि शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहा है। मैं नहीं जाऊंगा और मुझे पढ़ना है, तो दो वाक्यों को जोड़ रहा है क्योंकि शब्द। यह क्योंकि शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। तेजी से भूकंप के झटके आए इसलिए इमारत गिरी। इसलिए इमारत गिरी, इसलिए शब्द यहाँ दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तेजी से भूकंप के झटके आए, तो भूकंप, तेजी से भूकंप के झटके आए और इमारत गिरी, तो इन दोनों वाक्यों को इसलिए शब्द जोड़ रहा है। अब समुच्चय बोधक अव्यय के दो भेद होते हैं। पहला होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय तथा दूसरा होता है व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो पहला जानेंगे समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। पहला है समानाधिकरण समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। इसकी परिभाषा है जो समुच्चय बोधक समान स्वर वाले शब्दों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था। दूसरा उदाहरण है, तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। 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 इसमें राम और लक्ष्मण में अथाह, यहाँ अथाह शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। राम और लक्ष्मण में अथाह स्नेह था।
दूसरा उदाहरण है तुम चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा। तो यहाँ दो शब्द समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के भी चार भेद होते हैं। अब इसके भेद के बारे में जानेंगे। इसके चार भेद होते हैं। पहला भेद होता है संयोजक। पहला भेद होता है संयोजक। इसकी परिभाषा है जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, वाक्यांशों या मुख्य वाक्यों में संयोजन या मेल कराते हैं उन्हें हम संयोजक कहते हैं। उन्हें हम संयोजक कहते हैं। उदाहरण है जैसे शुभम और निखिल दो दोस्त हैं। शुभम और निखिल दो दोस्त हैं। शुभम और निखिल दो दोस्त। दूसरा उदाहरण है सेब तथा अंगूर फल हैं। सेब तथा अंगूर फल हैं। सेब तथा अंगूर फल हैं। अब इसमें शुभम और निखिल दो दोस्त हैं, तो यहां और शब्द संयोजक है, संयोजक के रूप में प्रयुक्त है। और शब्द यहां संयोजक के रूप में प्रयुक्त है। सेब तथा अंगूर फल हैं, यहां तथा शब्द संयोजक के रूप में प्रयुक्त है। यहां तथा शब्द संयोजक के रूप में प्रयुक्त है। अब देखते हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक के दूसरे भेद के बारे में। दूसरा भेद है विकल्पक। दूसरा भेद है विकल्पक। इसकी परिभाषा है जो समुच्चय बोधक दो शब्दों, शब्दांशों तथा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हो उसे हम विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उसे हम विकल्पक कहते हैं। इसके उदाहरणों के बारे में जानेंगे। जैसे मैं बाजार जाऊं या तुम जाओगे। मैं बाजार जाऊं या तुम जाओगे। मैं बाजार जाऊं या तुम जाओगे। दूसरा उदाहरण है पहले अथवा दूसरे प्रश्न को हल करो। पहले अथवा दूसरे प्रश्न को हल करो। मैं बाजार जाऊं या तुम जाओगी, यहां यह शब्द विकल्पक के रूप में प्रयुक्त है कि तुम जाते हो बाजार कि मैं जाऊं, यहां विकल्पक है यह शब्द। पहले अथवा दूसरे प्रश्न को हल करो, तो यहां अथवा लगा जो, ये भी यहां विकल्पक है। पहले अथवा दूसरे प्रश्न को हल करो। इसका तीसरा भेद है विरोधक। तीसरा भेद है विरोधक।
इसकी परिभाषा है, जो समुच्चय शब्द पहले कथन का विरोध करते हो उसे हम विरोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो समुच्चय शब्द पहले कथन का विरोध करते हैं वे विरोधक कहलाते हैं। उदाहरण है, जैसे सोनू शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है। सोनू शिक्षित तो है, सोनू शिक्षित तो है परंतु बेरोजगार है। दूसरा है, अतुल ने उसे रोका था पर वह नहीं रुका। अतुल ने उसे रोका था परंतु वह नहीं रुका। अतुल ने उसे रोका था परंतु वह नहीं रुका। सोनू शिक्षित तो है, परंतु यहाँ परंतु शब्द विरोधक के लिए प्रयुक्त हो रहा है। यह विरोधक के रूप में प्रयुक्त है परंतु शब्द। अतुल ने उसे रोका था परंतु, यहाँ परंतु शब्द भी विरोधक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। अतुल ने उसे रोका था परंतु वह नहीं रुका। यहाँ परंतु शब्द, यहाँ भी परंतु शब्द क्या है, विरोधक के रूप में प्रयुक्त है। इसका चौथा भेद है परिणामक। चौथा भेद है परिणामक। इसकी परिभाषा है, जो समुच्चय शब्द पूर्व कथन के परिणाम का बोध कराते हो परिणामक कहलाते हैं। जो समुच्चय शब्द पूर्व कथन के परिणाम का बोध कराते हैं उसे हम परिणामक कहते हैं। उदाहरण है, जैसे ऑटो छूट गई इसलिए मैं मैहर न जा सका। ऑटो छूट गई इसलिए मैं मैहर न जा सका। ऑटो छूट गई इसलिए मैं मैहर न जा सका। दूसरा उदाहरण है, वर्षा हो रही है अतः मैं उचेहरा नहीं जाऊंगा। वर्षा हो रही है अतः मैं उचेहरा नहीं जाऊंगा। वर्षा हो रही है अतः मैं उचेहरा नहीं जाऊंगा। ऑटो छूट गई इसलिए, यहाँ इसलिए शब्द परिणामक के रूप में प्रयुक्त है। इसलिए शब्द यहाँ परिणामक के रूप में प्रयुक्त है। वर्षा हो रही है अतः, यहाँ अतः शब्द भी परिणामक के रूप में प्रयुक्त है। समान अधिकरण समुच्चय बोधक के 4 भेद थे, चारों भेद आप जान लिए। अब समुच्चय बोधक अव्यय के दूसरे व्यधिकरण के बारे में जानेंगे। व्यधिकरण के भी 4 भेद होते हैं। दूसरा भेद है व्यधिकरण।
दूसरा भेद है इसका व्यधिकरण। इसकी परिभाषा है जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। इसकी परिभाषा है, परिभाषा रिपीट अगेन, जो समुच्चय बोधक शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण है जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। तो यदि वर्षा होती, यह वाक्य प्रधान को वाक्य है, यहां फसल अच्छी होती है, यहां यह वाक्य आश्रित उपवाक्य है। आश्रित उपवाक्य है। यहां तो शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। इसकी परिभाषा थी कि जो समुच्चय शब्द एक प्रधान उपवाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। तो यहां फसल अच्छी कहे होती अगर वर्षा होती तो वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो वर्षा होती प्रधान उपवाक्य है तथा फसल अच्छी होती आश्रित उपवाक्य है। तो यहाँ फसल अच्छी होती वर्षा होती पर निर्भर है। अब व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 भेद होते हैं। इसका पहला भेद होता है कारण बोधक। पहला भेद है कारण बोधक। कारण बोधक, इसकी परिभाषा है, इसके भी 4 भेद होते हैं। पहला भेद है कारण। इसकी परिभाषा है जो अव्यय शब्द वाक्यों के उपवाक्यों के कारण का बोध कराए वे कारण बोधक शब्द होते हैं। रिपीट अगेन, जो अव्यय शब्द वाक्यों के उपवाक्यों के कारण का बोध कराएं उसे हम कारण बोधक कहते हैं। उदाहरण है जैसे वह स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि उसके भाई की शादी थी। वह स्कूल नहीं आ सकी, क्योंकि उसके भाई की शादी थी। उसके भाई की शादी, वह स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि उसके भाई की शादी थी। कारण का बोध हो रहा है। यहाँ क्योंकि शब्द कारण बोधक है। वह स्कूल नहीं आ सकी क्योंकि उसके भाई की शादी। क्यों स्कूल नहीं आ सकी? क्योंकि उसके भाई की शादी थी। तो क्योंकि यहाँ कारण बोधक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसका दूसरा भेद है स्वरूप बोधक। इसका दूसरा भेद है स्वरूप बोधक। इसका दूसरा भेद है स्वरूप बोधक।
इसकी परिभाषा है जो अव्यय शब्दों के आने वाले वाक्य या कथन पहले वाक्य या कथन का स्पष्टीकरण करते हैं उसे हम स्वरूप बोधक कहते हैं। उदाहरण है जैसे आज 26 जनवरी है अर्थात गणतंत्र दिवस है। आज 26 जनवरी है अर्थात गणतंत्रता दिवस है। गणतंत्र दिवस है। आज 26 जनवरी है अर्थात गणतंत्र दिवस है। अर्थात शब्द यहाँ स्वरूप बोधक के रूप में प्रयुक्त है। अर्थात शब्द यहाँ स्वरूप बोधक के रूप में प्रयुक्त है। आज 26 जनवरी है अर्थात गणतंत्र दिवस, इसका दोनों का एक ही अर्थ है। आज 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस है, यहाँ अर्थात शब्द स्वरूप बोधक के रूप में प्रयुक्त है। इसके तीसरे भेद है संकेत बोधक। तीसरा भेद है संकेत बोधक। तीसरा भेद है संकेत बोधक। इसकी परिभाषा है शर्त या संकेत प्रकट करने वाले अव्यय संकेत बोधक कहलाते हैं। शर्त या संकेत प्रकट करने वाले अव्यय संकेत बोधक कहलाते हैं। उदाहरण है जैसे जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। जैसे जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो। तो यहाँ तो शब्द संकेत बोधक के रूप में प्रयुक्त है। यहाँ तो शब्द संकेत बोधक के रूप में प्रयुक्त है कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो मेहनत करो, तो यहाँ तो संकेत बोधक के रूप में प्रयुक्त है। इसका चौथा एवं अंतिम भेद है उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक चौथा भेद है उद्देश्य बोधक। इसकी परिभाषा है जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध होता हो उसे हम उद्देश्य बोधक कहते हैं। रिपीट अगेन, जिन अव्यय शब्दों से कार्य करने के उद्देश्य का बोध हो वे उद्देश्य बोधक कहलाते हैं। जैसे बूढ़ी मां लाठी लेकर चल रही थी ताकि गिर ना सके, गिर ना पड़े। बूढ़ी मां लाठी लेकर चल रही थी ताकि गिर न पड़े, बूढ़ी मां लाठी लेकर चल रही थी ताकि गिर न पड़े। यहाँ जो ताकि शब्द का प्रयोग है, ताकि यहाँ उद्देश्य बोधक है। इसमें बूढ़ी मां का उद्देश्य है कि वो गिर न पड़े, तो यहाँ ताकि शब्द उद्देश्य बोधक है, उद्देश्य बोधक के रूप में प्रयुक्त है। उद्देश्य बोधक के रूप में प्रयुक्त है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।
प्लीज हमारे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम अभिकारी शब्द के चौथे वेद विस्मयादिबोधक के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।